राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। भाई आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ना भाई, ये जो वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता लग ही चुका है कि आपके जो प्रस्तावित अब एक फाइनल डेट आई है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टैंडो की वैकेंसी जो आई है हमारी 1500 प्लस पोस्टों पर, उसके फिजिकल की प्रस्तावित डेट आ चुकी है। ठीक है, वो जो नोटिस आया भाई वो क्लियर नोटिस है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, कहाँ कितने सेंटर अलॉट हैं, कौन कौन सी मतलब आपके जो बल हैं, हमारे सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल आपका फिजिकल करवाने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग क्या आपका फिजिकल के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है भाई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देने वाला हूं, जो कि मेरा भौंदसी कैंप गुड़गांव में सेंटर पड़ा था पिछले साल बीएसएफ एचसीएम में। और बड़े ही प्यार से मैंने डीवी और फिजिकल बहुत प्यार से क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद रिगार्डिंग आपको पूरा बताने वाला हूँ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। फॉर स्पेशल वीडियो रहने वाली है ये ओबीसी सेंट्रल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे आउट हुए थे। तो सारी बात बताऊंगा इसी एक वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और पहली बार आए हो तो साइड में जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको भविष्य में आने वाली जितनी भी अपडेट है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरू करता हूँ वीडियो, और वीडियो में आपसे सारी बात करने वाला। आप लोगों को अगर कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी डाउट है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में होने के बाद भी आप बात नहीं कर पा रहे। आप वीडियो में आए, पहली वीडियो जो भी मिले आपको चैनल पर, उस पर दबाकर उसको 2-4 बार कमेंट कर दें भाई, आपकी बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। बहुत बच्चों को मिलता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करने वाला हूँ भाई, एक एक डॉक्यूमेंट को पेन कॉपी लेके लिख लो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन में भी थोड़ा सा कम देखने को मिल गया है। क्योंकि अभी तक हो रहा था इतने हैं, बट अब निकल के आ रहा 5 लाख बच्चों के अंदर ही कंपटीशन है। ठीक है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ सारे क्या क्या आपको तैयार कराने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो है भाई आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का ध्यान रखना, 2 फोटोकॉपी कराना, कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो दोनों चल जाएंगी, पर 2 जरूर करा लेना। अगर एक खोती है तो दूसरी आपके काम आ जाएगी। जो आपकी एडमिट कार्ड है आपका एंट्री टाइम पे काम आएगा। फॉर्म की फोटो भी निकाल लेना, जो आपने फॉर्म भरा आपके पास फॉर्म होगा उसका भी प्रिंट आउट निकाल के ले जाना। ठीक है, साथ साथ उसके क्या रखना है, एक आईडी प्रूफ, आधार, पैन, वोटर आईडी, तीनों में से कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी चल जाएगा, बट कोशिश ये करना आधार या पैन कार्ड में से ही हो। ठीक है, दूसरा आपको क्या तैयार करना भाई, 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट और आपका जो भी उसके ऊपर आपका नाम है, जो भी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर, वो सेम एज आधार कार्ड में होनी चाहिए। सब डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा नाम ऋषि है तो मेरी 12th में भी ऋषि ही है, मेरा डोमिसाइल पे भी ऋषि है, मेरा मूल निवास पे भी ऋषि है, मेरा एनसीसी पे भी ऋषि है, मेरा स्पोर्ट्स पे भी ऋषि है। ध्यान रहे सारे डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए। माता पिता के नाम, आपका नाम, आपकी डीओबी, किसी में भी एक में भी ऊपर नीचे नाम के आगे कास्ट और एक में नहीं है तो वहाँ भी रिजेक्शन के चांस पूरे हैं। सेम एज अ 12th की मार्कशीट। ओरिजिनल के साथ साथ पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ओरिजिनल एक अलग फाइल बना के ले जाना। 2-2 फोटोकॉपी के सेट, यानी जैसे आपको पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट देने वाला हूँ, इसकी एक फोटोकॉपी का सेट अलग, एक फोटोकॉपी का सेट अलग अपने बैग में रखना, ताकि वहाँ एग्जामिनर आपसे जब आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाए तो आप पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। भाई मैंने तो ऐसे ही करा था, 2 मिनट में निकाल के दे दिए, साइन कराया उन्होंने, स्टैंप लगवाई, अंगूठा लगवाया मशीन में और एक तरफ बैठा दिया कि आप पास हो। ठीक है, तीसरा क्या आता है आपका, चौथा आता आपका पासपोर्ट साइज फोटो। भाई फोटो तो देखो 2 से 4 ही लगेंगे, बट आप 20 एक फोटो ले जाना। कोशिश ये करना जो आपने फॉर्म में फोटो लगाई अगर वो हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अनदर या अदर फोटो हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं, बस पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा बोला नहीं था कि बैकग्राउंड वाइट हो तो सब चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। फॉर्म से अलग फोटो होगी तो करंट की फोटो खिंचवा के ले जाना। अब आती है आपके बाद निकल के मूल निवास, यानी जहाँ के आप निवासी, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र, इंग्लिश में बोले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना। आपने वहाँ लगाया भी होगा फॉर्म भरते समय। 2 साल से पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, इस चीज़ का बहुत खास कर ध्यान रखना। मैंने इस वीडियो से पहले आपको बहुत पहले बता दिया था, महीने 2 महीने पहले। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया है पुराना, वो 2 साल से पुराना है, 1.5 साल से पुराना है, तो उसको रिन्यू करवा लो। पुराना नया दोनों ले जाना, वहाँ जाके आप बता सकते हो सर ऐसे ऐसे हो गया था, हमने नया भी बनवा लिया, तो वो आपको एक रास्ता बता देंगे, रिजेक्ट आप नहीं होगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत ध्यान से समझना, पेन कॉपी लेके आप लिख ही रहे हो। सबसे पहला पॉइंट, इसको बताने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो भाई कर लो।
आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। बच्चे बहुत लेफ्ट भी हो रहे हैं, ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं, देखो आपके लेफ्ट होने से, बट आपके जुड़ने से बहुत बड़ा वो बेनिफिट है मुझे, क्योंकि जो भी मेरे पास आएगा अभी एकदम, मेरे पास 2 तो DSSB के प्रीवियस ईयर जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट, एक फाइन आर्ट्स का आया था, CSF HCM की टाइपिंग प्रैक्टिस का मैटर आया था, तो मैंने चारों एक ही दिन में भेज दिए। तो इस तरीके से आप जितना हो सकेगा उतना प्रोवाइड करता रहूँगा। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट में UR यानी जनरल कैटेगरी का कुछ नहीं बनता, ये क्लियर। आपको बता दूं, सेंट्रल का OBC का यानी अदर बैकवर्ड क्लास का कास्ट सर्टिफिकेट आप सेंट्रल का लेके जाएंगे, स्टेट का नहीं चलेगा। सेंट्रल बनवा लिया होगा, रिन्यूअल आपने करा लिया होगा, जिन भाइयों के लग चुके थे उनको मैंने तरीके बता दिए थे, आप पुरानी वीडियो में भी देख सकते हो, या फिर आप ध्यान रहे सेंट्रल का बनवा लें। सेंट्रल का फॉर्मेट कैसा होता है, तो सेंट्रल के फॉर्मेट की बात करूं तो आपको साइड में दिख रहा होगा सेंट्रल का फॉर्मेट, अगर इस पर नहीं दिख रहा है तो वो ध्यान रहे वो अंडर द गवर्नमेंट होता है, उस पर ऐसा लिखा होता है। सेंट्रल जब आप बनवाने जाएंगे आपको बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसी के साथ NCL नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। भाई OBC वालों के लिए एक NCL सर्टिफिकेट भी लगता है, वो हमें तो BSF ने प्रोवाइड करा था, बट आप गूगल से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। ये एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें लिखा जाता है कि हम अदर बैकवर्ड क्लासेस से और हम ऐसे ऐसे हम रिलैक्सेशन ले रहे हैं फॉर OBC कास्ट के अंदर। उसके बाद आता है आपका EWS का। भाई EWS का सर्टिफिकेट हर साल के उनके स्थिति पर डिपेंड होता है, स्थिति के हिसाब से बनता है कि देखो कभी कैसी, ये तो UR के अंदर से एक छोटा हिस्सा निकाला गया, आप समझ रहे होंगे EWS वाले, तो ये तो आपकी स्थिति पर डिपेंड होता है हर साल की, तो हर साल ही रिन्यूअल हो तो बहुत अच्छा आप करवा के ले जाएं। SC ST में भी आप अपने सेंट्रल का ले जाएं तो बहुत बड़ी बेनिफिट की बात रहेगी, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपके पास NCC है तो भाई वो भी लगा दें, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी लगा दें। इससे अनदर कोई डिग्री आपके पास BCom BA BSc या फिर कोई बढ़िया कोर्स कर रखा है जैसे O लेवल CCC, तो उसे भी लगा दें, आपके लिए इस गवर्नमेंट वैकेंसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो ये थे इसके मेन डॉक्यूमेंट सारे जो आपको तैयार कराने हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स का भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर मैं वैसे तो कुछ बताना भूला नहीं हूँ, इनफ डॉक्यूमेंट आप बहुत आराम से DV क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि DV भाई फिजिकल के शाम को ही आपका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन होने वाला है। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी टाइपिंग और मेडिकल होएगा। तो ध्यान रहे भाई मेरी बात का, वीडियो को दोबारा तिबारा चौबारा 5-10 बार देख लेना, पर अपने ध्यान रहे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती ना हो, ठीक। ओरिजिनल के साथ आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर लेना। इस वीडियो में केवल इतना ही था, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलूंगा मैं आपसे अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।